हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में जानने वाले हैं, जो कि इसमें हमारा कुछ टॉपिक्स बाकी रह गया था। आज के क्लास में हम लोग उसी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले हम एक बार कल के क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। तो कल के क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि फूड रिमेन्स इन द स्टोमच फ्रॉम 1 to 4 आवर्स, यानी कि भोजन जो है वह हमारे शरीर में स्टोमच में कितनी देर तक रहता है। ठीक है, स्टोमच जो है स्टोमच में फूड जो है कितनी देर तक रहता है। तो स्टोमच जो है फूड जो है स्टोमच में स्टे करता है 1 to 4 आवर, यानी कि 1 से 4 घंटा तक हमारा भोजन जो है वह स्टोमच के अंदर में होता है। और जब स्टोमच जो है अपना काम कंप्लीट कर लेता है, कंप्लीट वर्क, उसके बाद क्या होता है कि स्टोमच का लोअर मसल ओपन हो जाता है। लोअर मसल ओपन। क्या सीखा अभी तक हमने कि फूड जो है वह स्टोमच में 1 से 4 घंटा तक स्टे करता है, यानी कि वहां पे रहता है। 1 से 4 घंटा में जब स्टोमच अपना काम कंप्लीट कर लेती है, तो यह भोजन तो स्टोमच का जो है लोअर मसल ओपन हो जाता है। ठीक है, लोअर मसल क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है, और लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड मूव इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि स्टोमच में जब हमारा भोजन रहता है तो वह इतनी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है कि वह सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। और उसके बाद यह भोजन जो है कहाँ चला जाता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे छोटी आंत में चला जाता है। आई बात समझ में? अब एक पॉइंट और इसमें देखते हैं कि जब भी हम लोग हेवी लंच कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हम लोग शाम के समय में फील फुल एट इवनिंग, यानी कि शाम के समय में हम लोगों का पेट भरा हुआ महसूस होता है। ठीक है, अब वापस हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि जब लोअर मसल से स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भोजन हमारा चला जाता है, उसके बाद क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि उसके बाद आखिर क्या होता है। तो आगे लिखता है इसमें, डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि हमारा जो डाइजेशन है, हमारा जो पाचन प्रक्रिया है, वह कहां पे कंप्लीट होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत में कंप्लीट होता है। हमारा जो डाइजेशन है वह कहां कंप्लीट होता है? कंप्लीट एट स्मॉल इंटेस्टाइन।
ठीक है, हम जो भी भोजन करते हैं उस भोजन का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में कंप्लीट होता है। ठीक है, अब छोटी आंत में कंप्लीट तो होता है, लेकिन हमारा भोजन छोटी आंत में पहुंचता कहां से है? ठीक है, तो हमारा भोजन जो है स्टोमच लोअर मसल, स्टोमच का जो लोअर मसल होता है उसके द्वारा ये भोजन जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में आता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब आगे देखते हैं। द लीवर, गॉल ब्लैडर एंड द पैंक्रियाज हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फूड। यानी कि अब और भी कौन कौन से ऑर्गेन्स हैं, कौन कौन से अंग हैं जो हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं, जो हमारी पाचन प्रक्रिया में मदद करते हैं। यानी कि ऑर्गेन हेल्प स्मॉल इंटेस्टाइन टू हेल्प इन डाइजेशन। यानी कि कुछ ऑर्गेन्स हैं जो हमारे छोटी आंत को हेल्प करते हैं भोजन को डाइजेस्ट कराने में। तो वह कौन कौन से ऑर्गेन हैं? तो वह ऑर्गेन है लीवर, गॉल ब्लैडर GALLBLADDER, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज PANCREAS। लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ये ऑर्गेन्स जो हैं वह मदद करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को, छोटी आंत को, हमारे भोजन को पचाने के लिए। क्लियर है? चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आगे लिखता है द लीवर सेक्रेट बाइल विच हेल्प टू डाइजेस्ट फैट। अब इसमें हमारा लीवर क्या करता है, वो एक बाइल को सेक्रेट करता है, यानी कि मतलब क्या कहते हैं उसको, सेक्रेट को डिस्चार्ज करता है या बनाता है, जो कि एक जूस टाइप का होता है जिसे हम लोग बाइल जूस भी बोलते हैं। तो हमारा लीवर जो है वही बाइल सेक्रेट करता है, उत्सर्जित करता है, जो कि मददगार साबित होता है, जो कि हमारी मदद करता है फैट को डाइजेस्ट करने में। यानी कि हमारे शरीर का जो भी फैट है वह लीवर के द्वारा सेक्रेट किए गए बाइल से ही जो है क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। आई बात समझ में? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द फूड इज नाउ इन अ सिंपल फॉर्म। अब स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते फूड जो है कैसा हो जाता है, तो सिंपल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे छोटी आंत तक पहुंचते पहुंचते भोजन जो है एकदम सिंपल फॉर्म में आ चुका होता है। ठीक है, अब इस सिंपल फॉर्म के बाद क्या होता है, इट passes through the wall of the small intestine into blood। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, थ्रू द वॉल। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है, छोटा सा पतला सा लेयर होता है, उसी के थ्रू
ये भोजन हमारे खून में यानी कि हमारे ब्लड में जाके मिल जाते हैं। द ब्लड कैरीज इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और फिर ब्लड क्या करता है, ये हमारे शरीर के बाकी सभी पार्ट्स में इसको भेज देता है। तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।